विधानसभा चुनावी दंगल में महाराजगंज से आपका स्वागत है। हमारे साथ फरिंदा विधानसभा के 3 बार विधायक रह चुके बजरंग बहादुर सिंह जी साथ में है और उनसे बात करना चाहते हैं कि वो कितना विकास विधानसभा में किए हैं। आइए हम इन्हीं से ही जानें। विधायक जी, आप 3 बार विधायक रह चुके हैं, चौथी बार इस विधानसभा से आप पर आला कमान बीजेपी के विश्वास की है। क्या उम्मीदें जनता से आप लगाए? देखिए, कमल यहाँ हर समय खिला है, कमल आगे भी खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से जनता का प्यार, समर्थन और जिस प्रकार से जनता पुनः योगी सरकार बनाने के लिए आतुर है, उससे कहीं नहीं लगता है कि कमल खिलने में कोई संदेह है। जहाँ तक विकास का सवाल है, अब जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो सरकार के नाते जो सरकार का विकास का पैमाना था, उस आधार पे हमने 3-4 क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी विकास किया। एक तो हमारे विधानसभा में एक NH सड़क को छोड़ दीजिए तो किसी भी सड़क का चौड़ीकरण नहीं था, 2 लेन सड़क थी। सबसे पहले मैंने अपनी विधानसभा में 70 किलोमीटर रोड का स्टेट हाईवे घोषित कराया। फरिंदा से लेकर ब्रिजमनगंज, कोल्हुई, लोटन और लोटन से लेकर के सीधे सिद्धार्थनगर बारड तक, और ये 70 किलोमीटर रोड को हमने स्टेट हाईवे घोषित कराया और पूरे 70 किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण 2 लेन कराया। बड़े पैमाने पे 100 करोड़ रुपया इस पे हमने स्वीकृत कराया। उसके बाद करीब 150 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण कराया। हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट ITI कॉलेज 10 करोड़ का, वो भी हमने कराया, जिसका काम 90% पूर्ण हो चुका है। हमारे क्षेत्र के नौजवानों को खेलने के लिए एक स्टेडियम की आवश्यकता थी, तो मैंने टाउन एरिया आनंद नगर में जयपुरिया इंटर कॉलेज के बगल में 4 एकड़ में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण 3 करोड़ रुपए दिलवा करके उसको भी काम कराया। हमारे क्षेत्र में और इस पूरे मंडल का आस्था का केंद्र मंदिर था लीला दुर्गा मंदिर, जो अपने विकास पे निश्चित रूप से रो रहा था। लेकिन योगी सरकार आने के बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी आए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए और विकास के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए हम लोगों ने वहां खर्च कराए। आज वहां का शानदार सौंदर्यीकरण हुआ है। इन सब के बावजूद कोई गांव नहीं, कोई टोला नहीं, कोई पुरवा नहीं जहां तक हमने संपर्क मार्ग में पहुंचाया। हमारे विधानसभा में लगभग 70 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत की गई है और उसका भी निर्माण कार्य कुछ का प्रारंभ हो चुका है, बहुत का प्रारंभ होना है। उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र में 2-3 बड़े पुलों की आवश्यकता थी, जैसे ब्रिजमनगंज से लोटन को जोड़ने के लिए उस पे घोंघी नदी पे पुल बनवाया। फिर उसके बाद परगापुर घाट एक पुल था जिसके लिए जल सत्याग्रह हुआ करता था, उसको भी काम कराने का 11 करोड़ रुपया दे के कराया। इसके साथ साथ जो सरकार की गरीबों के लिए संचालित योजनाएं हैं, उसका भरपूर लाभ हमारी विधानसभा की जनता को मिल सके, उसके लिए अधिकारियों से संवाद करके, अधिकारियों से प्रयास करके हम अपने तीनों विकास खंडों में लेकिन लगभग 12,000 से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को दिलवाया गया है। हमारे यहाँ 2 टाउन एरिया शहरी क्षेत्र में 9, 6, 1500 लोगों को 2.5 लाख रुपए का मकान दिलवाया गया है। और इसके साथ साथ लगभग 35 दूना 70 और 70 10 80 मतलब 80,000 लोगों के खाते में हमारे विधानसभा के 12 हजार रुपए शौचालय के पैसे गए हैं। उसका सरकारी आंकड़ा हमारे पास है। इसके साथ साथ हमारे विधानसभा के 80,000 लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, जिसका सरकारी आंकड़ा है। और तमाम विकास के कार्य हम सब लोगों ने इस क्षेत्र में कराने का काम किए हैं। और योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को पटरी पे लाया, उत्तर प्रदेश में को एक विकास का मॉडल दिया, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हाईवेज का निर्माण कराया, फिर 6 लेन 4 लेन कराया,
उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में नौजवानों को बिना किसी जुगाड़ के, बिना किसी सिफारिश के, बिना पैसे के 5 लाख लोगों से अधिक की नौकरी दी गई। और ये जो काम हुआ है, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का विस्तारीकरण हुआ है, शानदार बना है। इन सब चीजों को देख करके, सुन करके, जनता महसूस करके मन बना ली है, कोई नहीं है योगी के टक्कर में, कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में। उन्हें भारतीय जनता पार्टी 300 के पार जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। विधायक जी, एक चीज और है कि जैसे यशु चौरसी आ गई हैं, बसपा से ये बागी होकर के आई हैं, कुछ साल पहले से ही वो सक्रिय थी, कितना असर वो डाल सकती हैं, या क्या आपसे उनकी कोई मतलब इस तरह का है क्या? अब देखिए, वो उनका विषय है, क्या असर डाल सकती है जनता का विषय है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जितना मैं सक्रिय था, उसका 5% भी कोई सक्रिय नहीं इस विधानसभा में रहा है, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का भी तो कोई नेता हो। जो हमारी सक्रियता रही है, उसके सामने सबकी सक्रियता 0 रही है। तो कोई टक्कर उनसे, हमारा कोई टक्कर नहीं है। आपको कितना भरोसा है जनता स्थान पे हैं, हम पहले स्थान पे हैं, और कोई टक्कर हमारा है नहीं उनसे। कितना भरोसा जनता पर है इस बार? जैसे चौथी बार आप पर भरोसा जो है की है आला कमान ने, और इसलिए दी है कि 3 बार आप विधायक रह चुके हैं और विकास भी काफी दिखाई दे रही है। लेकिन ये इस बार क्या वो जैसे आपका जो अंतराल था एक बीच का, कम से कम वोट वाले में, इस बार कितना आप जो है वो तस्वीर एकदम साफ है। सारा विपक्ष जब एक होके लड़ा था तब तो हमें हरा नहीं पाया। अब तो सारा विपक्ष बिखरा हुआ है, सब लोग 25-25 पे, हम 70 पे पहले से थे और 70 से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा तो कोई लड़ाई किसी से है ही नहीं है, और यही रिजल्ट 10 तारीख को मिलेगा कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है। कम से कम 50,000 से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी, मेरा विश्वास है। एक क्वेश्चन और है कि जैसे डबल इंजन की सरकार है और एक चीनी मिल का थोड़ा सा मतलब टीस है लोगों में, किसानों में, क्या इस बार आप मन बनाए हुए हैं कि मतलब इस बार उसको फिर चलवाने की कोशिश करेंगे, या कुछ और है? जैसे वो केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन एक इस विधानसभा में होने के कारण आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है कि मतलब क्या उम्मीदें हैं इस बार? देखिए, मिल चले, हम उसके पक्षधर हैं। मिल चलेगा तो हमारे विधानसभा के लोगों को सीधा लाभ होगा, सीधा रोजगार मिलेगा। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि वो भारत सरकार की मिल है, और वो जो एनटीपी है, पीसी है, उसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कपड़ा मंत्रालय से। तो उसका दिक्कत है। जबकि योगी जी फरेंदा मिल को स्वयं चलाना चाहते थे। मुझे एक बैठक में कहा उन्होंने कि भारत सरकार अगर लिख के दे दे कि यह जमीन हम 100 साल के लिए उत्तर प्रदेश को लीज पे दे रहे हैं, तो जैसे हमने मुंडेरवा को और पिपराइस को हाईटेक मिल करा दिया, वैसे फरेंदा को भी करा देंगे। लेकिन ये कोर्ट में रहने के नाते हो नहीं पाया। लेकिन आगे हम लोग तो हर स्तर पे चाहेंगे कि फरेंदा शुगर मिल चल जाए, या न चल पाओ तो कल कोई दूसरा कल कारखाना वहां लग जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो। एक चीज और है कि जैसे आपके भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी हैं, सांसद भी हैं, और पिछले 10 साल से ये चर्चा चल रही है बार बार कि एक रेल को जोड़ा जाए मुख्यालय से, तो आपकी पहल क्या रहेगी इस पर? देखिए, माननीय सांसद जी के प्रयासों से महाराजगंज से घुघली और महाराजगंज से फरेंदा रेलवे लाइन की सैद्धांतिक सहमति हो चुकी थी, और बजट में आ चुका था। लेकिन एक किसी कार्य योजना बनने के बाद एक आंतरिक रिपोर्ट जाती है रेलवे की। उस आंतरिक रिपोर्ट में रेलवे के ये चला गया कि इस रेलवे लाइन के बनने से रेलवे को कोई लाभ नहीं है, नुकसान के सिवा। तो जब इस तरह की रिपोर्ट चल जाती है तो उसमें बजट आवंटित नहीं होता है। तो सिर्फ इस टेक्निकलिटी के नाते फंस गया, नहीं तो सांसद जी ने उसमें भरपूर प्रयास किया है, और शुगर मिल में भी उन्होंने प्रयास किया है। 12 करोड़ से अधिक श्रमिकों के बकाये थे, उसको दिलवाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया, और उस दिशा में सभी वहाँ के जो मजदूर संगठन हैं उनको कई बार दिल्ली बुलाए और कई बार मंत्री के साथ उनकी वार्ता कराए,
मिल को चलवाने के लिए और मिल का भुगतान कराने के लिए उन्होंने भी भरपूर प्रयास किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये सब होगा। अंत में आपकी अपील क्या है जनता से कि इस बार भी आपको वो समय दिखाई दे 10 मार्च को कि मतलब एक चौथी बार विजयी आप हों, तो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। अब 5 साल के हमारी सेवा के, हमारे विकास की अग्नि परीक्षा है। जनता अपने तराजू पे तौलेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 नंबर पाएगी, बजरंग बहादुर सिंह को 1 नंबर पाएगी। और जो माहौल है, जो दृश्य दिख रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 300 के पार जा रही है। हरिंदा में बजरंग बहादुर सिंह के नाम पे कमल खिल रहा है, इस पे कोई संदेह नहीं। बजरंग बहादुर जिंदाबाद, 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 बजरंग बहादुर जिंदाबाद, 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 बजरंगी सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। और पूरी तरह से सुनिश्चित है कि चौथी बार भी मैं विजयी